राजधानी रांची के दुर्वा थाना क्षेत्र और मौसीबारी खटाल के पास जो है लगभग 72 घंटे हो गए दो बच्चे को गायब होते हुए, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक जो है उस बच्चे लोगों को खोज कर बाहर नहीं निकाला। कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रही है, बच्चे के माँ बाप है, उन लोग जिला प्रशासन से पूछ रहा है कि आखिर क्या गलती है हम लोगों को। अगर यही विधायक मंत्री लोगों का बाल बच्चा होता तो शायद 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो खोज कर जिला प्रशासन सामने लाकर रख देता, लेकिन गरीब है इसलिए जिला प्रशासन जो है लापरवाही कर रहे हैं और जो बच्चे गुम हो गए हैं वो अभी तक जो है नहीं मिला है। लगातार जो है परिजन की ओर से लगातार जो है कह रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से कि खोजिए, बेहतर और ज़्यादा देर हो जाए, ऐसे नहीं कि बच्चे लोग जो है हाथ से बेहाथ हो जाए। अब देखना होगा कि पूरे मामले को लेकर जो है जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आरजेडी नेता है और नेता के द्वारा जो है लगातार जो है अब जिला प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बच्चे को खोज के नहीं निकालेंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे साथ नेताजी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस मानवता के साथ में आज हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इसकी स्थिति उत्पन्न होने का मुख्य कारण है प्रशासन की लापरवाही। जो प्रशासन की कार्यशैली है अब उस पर हम लोग को सवाल उठाना लाजमी हो गया है। 72 घंटा 3 दिन देखा गया, चौथा दिन जो है कि घुसने जा रहा है। अभी सीनियर एसपी से बात हुई है, कल भी शाम को बात हुई थी, हमारे टेलीफोन से बात हुई, सब फोन में रिकॉर्ड में है। उन्होंने कल भी आश्वासन दिया था कि हम लोग कुछ ठोस कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत जल्दी जो है कि हम लोग समाचार देंगे। कल भी कोई समाचार नहीं मिला, आज पूरा दिन बीत गया। अंततः आज हम लोग को स्थिति उत्पन्न हुआ कि सब लोग अब जुटना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति को समर्थन की जरूरत है, सहयोग की जरूरत। आज हमारा बच्चा रहता, इनका बच्चा, आपका बच्चा रहता तो क्या बीतता। जिसका बच्चा गायब होता, एक नहीं दो बच्चा, एक बेटा और बेटी, कितना परिश्रम से ईश्वर बाल बच्चा देते हैं, और उस बच्चे के साथ में, उस माँ बाप के साथ में क्या बीत रहा होगा। वो बच्चा 3 दिन से किस स्थिति में होगा इसका कोई कल्पना कर सकता है। तो प्रशासन के आंख में जो पट्टी बांधा हुआ है उसमें तेजी आवे, तीव्रता आवे, इसके लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और अब हम लोग को सकुशल वापसी चाहिए। वो अपहरणकर्ता गिरोह कौन है जो बार बार जो है कि बच्चे, यहाँ दूसरी बार घटना हुई है, 4-5 महीना पहले भी इसी बस्ती से 3 बच्चे गायब हुए थे, हमारे आदिवासी समाज के बच्चे गायब हुए थे। और आज ये यादव परिवार रोज खाने कमाने वाला, दूध बेचने वाला बच्चा, एक गरीब का बच्चा गायब हुआ। आज सभी समाज, सारे जात समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सबकी मानवता है, लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि सब समय बच्चा अति सकुशल वापस घर में आ जाए, लेकिन ऐसा हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है। आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, भय हो गया है लोगों के बीच में कि क्या हो सकता है कल। इसलिए जो है कि कल हम लोग जो है कि एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार किए हैं। आज हमने सीनियर एसपी को बोला कि सर कल 10 बजे तक वापसी नहीं हुई तो पब्लिक मॉब का माहौल बन सकता है। इसकी जवाबदेही समाज का नहीं होगा, इस संस्था का नहीं होगा। हम लोगों ने उनको इंटीमेटम दे रखा है। उसके बाद से जो है कि कल हम लोग वहाँ पर शेख भिखारी चौक जो शहीद मैदान में, वो हम लोग धरना देंगे हजारों की संख्या में, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सारे लोग रहेंगे, राजनीतिक दल, सामाजिक दल भी आएंगे। आप मौका दे रहे हैं, ये सब का हम लोग नहीं चाह रहे थे और हमको लाचार होकर हमको बीच में आना पड़ रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर प्रशासन की लचर कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन सबसे बड़ा दोषी है, कहीं ना कहीं भेदभाव की बूझ जो है कि नजर आ रही है। इसलिए जिला प्रशासन और राज्य के महामती पुलिस निदेशक, जो हमारी महिला, जो हमारी जो पुलिस महानिदेशक है तदाशा मिश्रा जी, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खास करके जो है कि हम उनसे अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है, नौजवान है, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन उनकी या तो उनके पास ये समाचार नहीं गई, अगर गई है तो अपने मानवता को उजागर करे और त्वरित कार्रवाई करके बच्चे को सकुशल वापसी, चाहे इसके लिए जो भी टीम गठित करनी हो प्रशासन का। बताइए, यहाँ से 1 किलोमीटर का दूर में सचिवालय है, मुख्यालय है, हाईकोर्ट न्यायालय है, विधानसभा है, सारा सिस्टम यहीं पर है और वहीं से बच्चों का अपहरण हो रहा है। ये कितना चिंता शर्मनाक विषय है, इसलिए बहुत गंभीर विषय है। इस गंभीरता के साथ में सारा लोग जो है कि यहाँ पर समर्थन में उतरे हैं और कल के बाद हम लोग कल वहीं पर कार्यक्रम में फिर अगला कदम बताएंगे। जब तक बच्चा का वापसी नहीं होगा तब तक जन आंदोलन जो है कि जारी रहेगा। अच्छा, बच्चा किडनैप हुआ है
या अति लापता हुआ, ये हमको बता। बच्चा 100% अपहरण हुआ है। हाँ। बच्चे का गार्जियन का क्या नाम है, यहाँ के मोहल्ले का क्या नाम है कि बच्चा अपहरण हुआ है। जब बच्चा अपहरण हुआ, उनके गार्जियन परिवार कर रहे तो हम लोग भी कह रहे कि अपहरण हुआ है। आखिर में 3 दिन से बच्चा कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, 5 साल का बच्चा है। और बच्चा यहाँ से बाजार, इनके पिताजी हर बाजार को जाते थे, वहाँ सब्जी लगाने के लिए, दूध बेचने जाते थे, सामान बेचते हैं, छोटी सी दुकान लगाते हैं। जो बच्चा अपने पिताजी के पास जाता था मिलने के लिए और हर बराबर आता था, तो बच्चा को आप कैसे बोल सकते हैं कि लापता हुआ है? लापता बच्चा कौन हो सकता है? जो नासमझ होता है, जो बोध जिसको नहीं है वो हो सकता है। वो तो बच्चा 5 साल का बच्चा, अच्छा आजकल तो 4 साल 3 साल का बच्चा KG1 में और प्रेप में एडमिशन हो जाती है, तो उस बच्चे को आप कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए बहुत चिंता का विषय है। और ये जो है कि अपहरण, एक ही घर के 2 बच्चा, आप समझ सकते हैं। कोई लापता भी हो तो एक होता, 2 बच्चा कैसे लापता हो सकता है? एक सवाल उठ रही है, अगर यही मंत्री विधायक का बाल बच्चा रहता तो क्या लगता कि 12 क्या 5 घंटा में खोज के निकाल? निश्चित तौर पर एक सवाल नहीं, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। अगर कोई उद्योगपति का बच्चा रहता, कोई VVIP का बच्चा रहता, तो अभी तक पूरा तंत्र जो है कि लग गया रहता और ये चर्चा का विषय रहता और ब्रेकिंग न्यूज़ रहता है राज्य के लिए। लेकिन एक गरीब का बच्चा है और एक साधारण झोपड़ी पट्टी में रहने वाला बच्चा है, इसलिए इसकी सुनवाई नहीं हो रही। आज इसको सुनवाई को हम लोग जो है कि जिंदा करने के लिए आज सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हम सीधा चुनौती देना चाहते हैं जनता के माध्यम से, इसलिए प्रशासन अपना चेतना जगाए और जो भी उनके पास व्यवस्था है, जो भी सारा सिस्टम उनके पास है, गड़ा हुआ मुर्दा को आप 10 साल नीचे के बाद निकाल देते कि हड्डी किसका है, DNA टेस्ट कर, बच्चा को आप नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सारा सवाल खड़ा होता है। आने वाले समय में हर सवाल जो है कि उठाया जाएगा और हर सवाल के जवाब वो लोग मांगने का काम करेंगे। कौन लोग कर सकते हैं? ये हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है अपहरण करता है, साजिश करता है, बहुत बड़ा गिरोह है जो बारंबार ऐसा जो है कि परिणाम करता है। ये जो है कि सालों से चल रहा है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। इसमें किसी तरह का समझौता नहीं होगा और जहाँ न्याय नहीं हो, जहाँ इंसाफ नहीं हो, जहाँ विधि व्यवस्था ठीक नहीं हो, जहाँ चोरी चमारी क्राइम की व्यवस्था बढ़ी हो, वहाँ पर हम लोग सवाल नहीं उठाए तो बेकार है ऐसा सामाजिक समाज सेवी बनने का और सामाजिक कार्यक्रम का। कोई इसमें राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब नहीं है। ये मानवता की लड़ाई है और मानवीय व्यवस्था के लिए जो भी कुर्बानी देने का जरूरत पड़ेगा, सब लोग हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सब लोग यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, बुजुर्ग देख लीजिए, महिला नौजवान बैठे हैं। इसलिए ये व्यक्तिगत हृदय का लड़ाई है। समझिए कि आपका हृदय बाहर निकल गया है और अगर किसी का हृदय बाहर निकल जाएगा तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगा। तो ये सारी व्यवस्था है बंधु, इसको लेके बड़ा जन आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो रहा है अभी। ठीक है, क्या कहेंगे सर? 72 घंटे हो गए, जिला प्रशासन बेफल रहा अभी तक। एकदम पूरी तरह से विफल है, इसलिए कि प्रशासन भेदभाव कर रहा है। इसमें साफ दिख रहा है अमीरी गरीबी। एक दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला का बच्चा गायब हो गया, आज 3 दिन हो गया, प्रशासन सोया हुआ है। अगर यही हाई प्रोफाइल मामला रहता तो सारा सिस्टम सक्रिय हो जाता। अब हर चौक चौराहा पर CC कैमरा लगाए हुए हैं, आपके पास सारा सिस्टम है, सारा तंत्र है, अब फिर भी अभी तक हम लोग को कोई सुराग नहीं मिला। मेरा बच्चा सकुशल लौटे। हम प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, सारे आला अधिकारी से ही हमारा गुहार है, विनती है कि इसमें सक्रिय होकर के, इसमें ही कोई नया, इस बार पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह का घटना यहाँ आसपास में हो चुका है। तो एकदम हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसमें कोई न कोई गैंग संलिप्त है। बच्चा लापता नहीं है, बच्चा को गायब किया गया है। कौन लोग हैं कि जो ये ऐसा? अब इसमें प्रशासन पता करे ना, कौन लोग है, कौन लोग संलिप्त है। पिछला बार बच्चा कहाँ से बरामद हुआ, कैसे बरामद हुआ, कौन सूत्रधार था, ये तो प्रशासन के पास पूरा हिस्ट्री है। हम लोग इसमें क्या बता सकते हैं, ये तो प्रशासन का काम है। अभी तक प्रशासन तो पूरा मौन है। प्रशासन इसलिए मौन है कि एक गरीब का बच्चा है, एक हाई प्रोफाइल का मामला रहता तो अभी तक पूरा शहर को मैंने प्रशासन छावनी में तब्दील कर दिया रहता। एक ठो सिपाही भी देख लीजिए, कहीं से नज़र उठा करके देख लीजिए, कहीं कुछ है। इसलिए पूर्ण रूप से भेदभाव प्रशासन की तरफ से अमीरी गरीबी की बात है। क्या लगता है कि अब ये सब जो है, अब आप लोग 24 घंटे के अंदर अंदर जिला प्रशासन को कहे कि खोज के बच्चे लोगों को लाइए ना, तो उग्र आंदोलन होगा। एकदम उग्र आंदोलन होगा। उग्र आंदोलन करने के लिए प्रशासन हम लोग को रास्ता दे रहा है।
आज 3 दिन हो गया, अभी तक कोई खोज खबर नहीं, कोई आला अधिकारी यहाँ इस घर तक नहीं आया। हम लोग कल महाधरना देंगे, महाधरना के बाद में अगर उस पर भी प्रशासन नहीं जगा तो हम लोग रोड भी जाम करेंगे, मुख्य चौक चौराहा पे हम लोग बैठेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे सर? आपका क्षेत्र है और आपका क्षेत्र से लगातार जो है बच्चे लोग गायब हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, आप ही लोग को आरोप है। क्या कहेंगे? ऐसे में जिला प्रशासन पूरा मौन है और नहीं तो बच्चा को खोज निकाल पा रही है, ना कुछ कार्रवाई की जा रही है आगे की। आपको याद होगा लव भाटिया का केस, पंजाब स्वीट के मालिक का बेटा अभी कैपिटल हिल में वो तब्दील हो चुका है। उस समय मात्र 8 घंटा के अंदर इसी सेक्टर इलाके से उनको निकाल दिया गया था और आज 72 घंटा बीत गया। पुलिस की कार्रवाई पे तो सवाल उठना लाजमी है। और आपको सभी ने कहा कि अगर प्रशासन कल 10 बजे तक अगर बच्चे को खोज करके नहीं निकालती है तो बड़ा आंदोलन होगा और इसकी आगाज कल एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जो मूर्ति है, और ये जान लीजिए झारखंड की धरती बिरसा मुंडा की धरती है, कुर्बानी की धरती है। यहाँ कुर्बानी से कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो जो सुकोमल बच्चा, दोनों भाई बहन किस हालात में है ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग झोपड़ी में नहीं रहते हैं। बड़े हुक्मरान कॉरपोरेट हाउस का लोग झोपड़ी में नहीं रहता है, वो लोग रहता है बड़े आलीशान बंगले में। इसीलिए आज आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए कल अगर 10 बजे तक नहीं लाया तो आप जानते हैं कि बस्तीवासी किस तरीके से वायलेंट होते हैं। आम जनता का जब आक्रोश बढ़ता है तो जनता ने एकदम सिंहासन खाली करने की भी आवाज़ लगाई है। ठीक है, आज के समय में जिस ढंग से जो डिजिटल की बात हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, डिजिटल इंडिया है, सारे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा है, इसके बावजूद बच्चा गायब कैसे हो जा रहा है? और एक नहीं, इससे पूर्व भी दर्जनों बच्चे गायब हुए हैं। इसके लिए मजबूर कर देते हैं प्रशासन हमें आंदोलन पर उतरने के लिए। इसके पहले भी हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जनता अगर आप उकसाइएगा कि भाई आप आंदोलन करो तो मजबूर होकर के वो आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और इसकी आगाज कल से हो रही है और हम लोग लगातार बस्तीवासियों के बीच में ये खबर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से लोगों के बीच में, आपके सोशल मीडिया हो चाहे आपका माइकिंग हो, इसके माध्यम से लोग को जागृत कर रहे हैं और उनका आक्रोश फूटेगा कल। अगर इसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो जनता और आगे बृहत्तर आंदोलन लंबे चरण तक। आप सोचिए ना, बगल में विधानसभा है, कितना दूर विधानसभा है, हाईकोर्ट इसी रास्ते से महामहिम जज महोदय जाते हैं। क्या आन पड़ी कि बच्चा को यहाँ से गायब कर दिएगा हजारों के बीच से? मतलब इसका एक गिरोह काम कर रहा है, एक नहीं कई बच्चे गायब है। अभी भी जाकर के देखिए मौसीवारी गोल चक्कर से अभी भी बच्चा नहीं आया है। शिव मंदिर जगन्नाथपुर का मात्र 3 बच्चा आया है। तो ये मामला सिर्फ मौसीवारी खटाल का नहीं है, ये समस्त रांची वासी का है और ये रांची की जनता इसको लेकर सड़क पे उतरेगी, सिर्फ एचईसी क्षेत्र की जनता नहीं। क्या लगता है कि ये जो शहर में रांची शहर में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं या बीमार पड़े हुए हैं सबके सब? आपके माध्यम से हम दुर्भाग्य से बताना चाहते हैं, दुर्गा पूजा का मौसम था, जगन्नाथपुर चौक का उस समय तक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। आपको ये भी बता रहे हैं, विधानसभा जब रास्ते जाते हैं, जगन्नाथपुर मंदिर का अगर कोई घटना हो जाए तो नहीं मिलेगा। आपको पता होगा कि जगन्नाथपुर मंदिर के ऊपर 2 गाड़ी जला दिया गया, अभी भी शायद उसका अस्थि पंजर रखा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई हुई। प्रशासन किस तरह का प्रशासन है? एक तरफ बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, 4 साल की बच्ची जो अंशिका आज किस हालत में है, इसकी सुनवाई प्रशासन कर रही है? कभी नहीं कर रही है। अगर करती तो आपका बीच रहती बच्चा और आती हुई निश्चित तौर पे रहती। और आज हम लोग खुशियों का माहौल में उनको उत्सव मनाते हैं। सोचिए, तिरपाल छा करके रहने वाला व्यक्ति ने घोषणा किया है यहाँ की जनता ने कि अगर उसको सकुशल कोई वापसी ला देता है तो उसको हम लोग उचित इनाम देंगे, 51,000 रुपया देने। मतलब जिला प्रशासन नहीं देंगे? जिला प्रशासन आप लोग के दबाव के चलते और जनता के दबाव के चलते कल पोस्टरिंग किया है, वो भी सब जगह नहीं। सोचिए ना, आज अगर ये घटना
आपके माध्यम से बार बार हम बता रहे हैं कि लव भाटिया का होता, अडानी अंबानी और गोइंका का बच्चा का होता तो 1 घंटा के अंदर निकाल देता। तब तो चप्पे चप्पे पर जो है पोस्टर आती हो रहता है। हाँ जरूर। तो क्योंकि ये गरीब बच्चा है, हाँ। गरीब फैमिली से आता है, इसलिए चप्पे चप्पे जो है पोस्टर नहीं सटाया जा रहा है, और नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। जरूर जरूर, ये आप एकदम सही कह रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से जगन्नाथपुर मौसी बारी के खटाल के पास से खेलते हुए बच्चा जो है, हम लोग, मेरा आरोप नहीं है, आप लोगों का आरोप है कि किडनैप कर लिया गया है। ऐसे में लगातार इनके भी आरोप है कि इस धुरवा थाना क्षेत्र में काफ़ी बच्चे जो है लापता हो गए हैं। अभी तक जो है 3 मात्र आए हैं, बाकी का पता नहीं है। अब जो है छोटे छोटे बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। वाकई में सब एड्रेस भी बताता है वो, जिस तरह से गार्जियन लोगों के ओर से बताया कि सारा पता उपता जो है मालूम है। अब किडनैप हुआ या लापता हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन का कार्रवाई चल रही है उस तरह से 72 घंटा हो गए हैं, अभी तक जो है बच्चा आप लोग का बीच में नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम नहीं बता सकते, ना आप लोग भी बता सकते हैं, ना जिला प्रशासन के लोग बता सकता है। अब जो है आप जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों का? बहुत ही दुखद घटना है। 72 घंटा होने के बाद भी बच्चा नहीं मिला, तो हम लोग को बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लगती है तो माँ बाप के अंदर दर्द होता है। उस माँ बाप का दर्द महसूस करना, सबको महसूस कर रहे हैं जिनका बच्चा 3 दिन से नहीं आया है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले एक मुसीबाड़ी का भी एक सुनील जी का बच्चा गायब हुआ था, उसमें भी हम लोग मिंटू जी के साथ में आंदोलन किए थे और बाद में बच्चा बरामद हुआ। शिव मंदिर का भी बच्चा लोग गायब हुआ था, उसमें भी बहुत प्रयास के बाद मिले थे। एक गोलचक्कर का बच्चा गायब हुआ है जो आज तक नहीं मिला है, तो बहुत दुखद घटना है। और मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए, पुलिस सब कुछ जानती है, पुलिस के पास सब चीज़ का फार्मूला है, सब सिस्टम है, किसी तरह ये बच्चा को एकदम जल्द से जल्द इनको वापसी, क्योंकि छोटे बच्चे किस स्थिति में होंगे, बच्चा 1 घंटा बिना माँ बाप के साथ नहीं रह सकता, यहाँ तो 72 घंटा हो गया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करूँगा कि सरकार इस पर संवेदना दिखाए और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी संसाधन उनके पास है वो उस पर बच्चा को ढूंढ निकाले, बस यही आग्रह मैं करूँगा। ठीक है, हम बच्चे के पिताजी से भी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ नेताजी हैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल 2 बच्चे जो है वो लापता है, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक जो है क्या कारण से विफल है ये पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से सिटी एसपी ने कहा है कि चप्पे चप्पे पे और बिहार पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है, शायद जो है जिस तरह से बच्चे का जो बताया जा रहा है कि वो एड्रेस जो है पटना का बताया जा रहा है, उस तरह से बिहार पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। लेकिन 72 घंटे के अंदर अंदर हो चुके हैं, अभी तक जो है बच्चे लोगों का नहीं पता चला है। हमारे साथ दोनों बच्चे की पिता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? जिला प्रशासन अब जो है एक पोस्टर जारी किया है कि जो बच्चे लोगों को खोज निकालेगा 51,000 रुपया उस राशि दी जाएगी। क्या कहिएगा? उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या है? हमें एक बच्चा चाहिए, झूठ मूठ का एक भोकाल टाइप के थे जी। क्या लगता है कि जिला प्रशासन आपके बच्चा जो है खोज निकाल पाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, जिस तरह से आप लोग को मांग है? नहीं, भरोसा है कि भरोसा करना पड़ेगा जी, निकाल दें। कितना उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद है जिला प्रशासन के ऊपर जी। अगर उम्मीद रहती तो अभी तक तो जिला प्रशासन आप लोगों का बच्चा को खोज निकाल पर 5 घंटा, अगर जिला प्रशासन चाह ली तो 5 घंटा, 2 घंटे उनके लिए बहुत है। तो हम लोग गरीब घर के आदमी है, तो हम लोग इसे गते ना कुछ कार्रवाई होगा। ठीक है, सरल सवाल पूछे। क्या कहेंगे भैया, अगर जिला प्रशासन की ओर से चाहेंगे तो 2 घंटे बहुत है उनके लिए, 72 घंटे हो चुके हैं। देखिए, यहाँ का स्थानीय थाना का लापरवाही है, चाहे धुरवा थाना हो,
जगन्नाथपुर थाना हो, यहाँ कई तरह का जो कि यहाँ कई तरह का गलत सामग्री भी बिक्री होता है। खाली बच्चे नहीं है, बच्चा तो गायब हो ही रहा है। यहाँ बहुत सारे तरह का कई तरह का अपराधी इस एरिया में रहते हैं, घूमते हैं, लेकिन थाना को उस पर कोई कार्रवाई का ऐसी नहीं है। हमको लगता है कि चाहे धुरवा थाना हो, जगन्नाथपुर थाना, दोनों का मिली भगत है। जिस तरह से यहाँ बच्चे अपहरण हो रहे हैं, अभी तक पता नहीं लगाया गया, जबकि 3 दिन हो गया, चौथा दिन है। दुर्भाग्य है, अगर जिला प्रशासन चाह ले तो एक दिन बहुत है इन बच्चों को खोजने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन का लापरवाही है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर में बच्चे को यहाँ माँ बाप को सौंपा जाए, खोज कर दिया जाए। नहीं तो कल हम लोग शहीद मैदान में शेख भिखारी चौक पर धरना देंगे हजारों की संख्या में, और सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द अति करने के लिए। तो और बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे कि रोड जाम करने लगेंगे। इसकी जिम्मेवारी कौन रहेंगे? जिला प्रशासन है, सरकार है। क्यों? क्योंकि उनको ना कार्रवाई करना था। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही जिससे हम लोग संतुष्ट हो। हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। प्रशासन पर हम सभी का विश्वास है, भरोसा है, पूरा विश्वास है कि प्रशासन चाह ले तो 2 घंटा में निकाल सकती है, लेकिन प्रशासन लापरवाही काम कर रही है, सिर्फ दिखावा हो रहा है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जी ठीक है। हम जो बच्चा है, बच्चे के माता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो है 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उस बच्चे को जिला प्रशासन की ओर से खोज के नहीं निकाला गया है। काफ़ी रो रो के बुरा हाल है माँ का, लेकिन कर्तव्य है, मीडिया है, मीडिया श्योर जो है कि आम जनता तक जो है उनकी बात जो है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शायद माँ का दुख जो है वो शायद किसी को दिखे तो वो बच्चे को शायद संपर्क करे। क्या कहेंगे दीदी, आपका बच्चा जो है लापता है, 72 घंटे हो गए, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा केनाहू से बच्चा आपस चाहे, हमारा केनाहू से बच्चा हमारा यहाँ चढ़ा में दे दा लोग नीहे हाथ जोड़ी बा बाबू भैया से कि हमारा बच्चा चलो हमने के चढ़ा, ये हमने के हाथ जोड़ी बा यार, कुछ हमने के नहीं केनाहू से हमारा बच्चा चाहिए। आप गांव भी गए थे शायद? तो हाँ हम गांव, तो गांव में बच्चा नहीं पहुंचा? नहीं। हाँ, कब आए गांव से? बिहाने आया, नहीं आया अभी तक। वहाँ के लोगों को समझा के आए? हाँ समझा के आया। नाम पता तो जानता था होगा? नाम पता एजा के नहीं जानी, बाकी रोजा के तो जाना था। अब वहीं एजा के जिला प्रशासन को आप क्या कुछ कहिएगा? पुलिस को अब वहीं होबो करे तो कुछ बता नहीं सकी। ठीक है दीदी, क्या कहेंगे आप अपने बच्चे को लेकर? यही आप लोग से कहेंगे कि मेरे बच्चा के कैसे वापस करवाइए। अगर मेरा गिरफ्तार किया बच्चा होगा तो जो कुछ भी चाहेगा हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा बच्चा सही सलामत मेरे पास ले आकर दे दीजिए आप किसी लोग। पर शक जाता है? शक जाता है नहीं सर, लेकिन दुकान गया था तो कोई भी तो आदमी देखा होगा ना, बिना सीआईडी के। तो मतलब कोई उतना 2:30 बजे के बीच में मेरा बच्चा गायब हुआ है, तो वहाँ तो कोई आदमी होगा ना। ऐसा तो नहीं कि रात ऐसा सुनसन्नाटा रास्ता होगा। तो कोई नाम नहीं ले रहा है, उधर आदिवासी खाली रहता है, तो कोई भी नहीं नाम ले रहा है कि हम बच्चा को देखें। तो ये सब सीआईडी से ना बच्चा मेरा गायब हुआ है सर। तो यही आप लोग से उम्मीद है कि कैसे मेरे बच्चा को वापस करवाइए। पुलिस से क्या कुछ कहिएगा? पुलिस से यही कहेंगे कि बच्चा हमार चाहिए। अच्छा ठीक है।
हालांकि माँ और दादी का कहना है और स्थानीय लोगों का कहना है कि माँ बच्चे को सही सलामत जो है वो हम लोगों को सौंपे, और नहीं तो लगातार जो है यहाँ पर नेता लोग पहुँचना चालू कर दिए। उन लोगों का ओर से कहा जा रहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बच्चा सही सलामत जो है नहीं सौंपा जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की ओर से या धुरवा थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या सही सलामत बच्चे को माँ बाप को सौंपते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मुर्शिद, मिरर मीडिया, रांची।